बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर जो है वो 3x3 हो या इससे बड़ा हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ उसमें 3 हो और नंबर ऑफ़ कॉलम भी उसमें 3 हो या इससे ज़्यादा हो। तो हम उसको एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं। द एडजॉइंट ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ obtained by taking the transpose of the cofactor of matrix of a given original matrix। ठीक है जी। इसका हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं जी, वो एडजॉइंट होता है। यानी जब हम कोफैक्टर लेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के और उसका जो कोफैक्टर होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स उसका आ जाएगा एडजॉइंट आ जाएगा। पहले तो हमने सीख लिया है जी डिटर्मिनेंट्स कैसे मालूम करते हैं। अब नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगा ये इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं। तो वो होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो अगर मैट्रिक्स 3x3 है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 है, एज एग्जांपल हम ले लेते हैं ये ए इज़ इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये जो है A31 A32 A33। ये जो फर्स्ट एंट्री है ये रोज़ को शो कर रही है, यानी तीसरी रो में है ए, और ये दूसरी एंट्री जो है वो शो कर रही है कि ए तीसरे कॉलम में है, यानी तीसरे कॉलम में है, तीसरी रो में है। यहाँ पर ये 3 यानी तीसरी रो में है ए और दूसरे कॉलम में है। सो इसके कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इसके कोफैक्टर आ गए। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट कैसे मालूम होगा, हमने पढ़ा है कि जो कोफैक्टर होंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वो हमारे पास एडजॉइंट हो जाएगा। सो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज क्या होता है जी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। सो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है जी रोज़ को कॉलम में, A11 A12 A13 यहाँ पर जो है रो में है, और यहाँ पर मैंने इसको कॉलम में लिख लिया A1 A12 A13। ये दूसरी जो है A21 A22 A23 ये रोज़ में है, और यहाँ पर मैंने इसको कॉलम में लिख दिया है A21 A22 A23। और इसी तरह यहाँ पर A31 A32 A33 जो है ये रो में है, इसको मैंने लिख दिया है कॉलम में A31 A32 A33। सो एडजॉइंट हम इस तरह मालूम करते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका ऑर्डर 3 से ज़्यादा हो, यानी 3x3 से ज़्यादा हो, बराबर हो या ज़्यादा हो। सो इसका हम जो है कोफैक्टर लेते हैं, और जो हमारे पास कोफैक्टर होते हैं हम उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। कोफैक्टर कैसे लेते हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की क्या खसूसियात होती हैं। सो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम, अगर कोई भी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स यानी तमाम जो एलिमेंट्स हैं ऑफ एनी रो, किसी भी रो के तमाम एलिमेंट्स हों या किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स अगर इक्वल टू ज़ीरो हों, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर होगा। यानी आपके पास कोई एक रो है, अगर उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, या कोई कॉलम है उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो आपका इक्वल टू किसके हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। इफ़ एनी टू रोज़ और कॉलम, अगर कोई भी दो रोज़ या कॉलम इंटरचेंज, अगर वो इंटरचेंज होते हैं यानी उनको इंटरचेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स चेंजेस, डिटर्मिनेंट्स का जो साइन है वो तब्दील हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है जी, इफ़ द मैट्रिक्स बी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स बी जो कि मैट्रिक्स ए से निकाला गया है, बाय मल्टीप्लाइंग एवरी मैट्रिक्स ऑफ ए बाय स्केलर के, यानी ए को हमने मल्टीप्लाई किया स्केलर के से, और वो जो हमारे पास है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं रिज़ल्ट को, के इंटू ए स्केलर के। सो इसको हम लिख सकते हैं जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यहाँ पर हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी, ये के स्केलर है, स्केलर इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स।
फिर इसके बाद हमारे पास इसकी जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ़ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम एडिड टू अनदर रो और कॉलम, अगर कोई भी मल्टीपल एक रो या कॉलम का हम ऐड कर देते हैं दूसरे रो या कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज़ अनचेंज, फिर भी जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो तब्दील नहीं होगी, अनचेंज रहेगी। इसके बाद हमारे पास जो पाँचवा है जी, पाँचवा पॉइंट हमारे पास है इफ़ टू रोज़ आर कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर दो रोज़ और दो कॉलम जो हैं दो रोज़ हों या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, देन द डिटर्मिनेंट्स इज़ ज़ीरो, तो फिर उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा जी, वो डिटर्मिनेंट उनका ज़ीरो के इक्वल होगा। सो सिंपल आज हमने देखा है जी कि डिटर्मिनेंट्स कैसे मालूम करते हैं मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3x3 हो, और उसके बाद हमने देखी हैं कि एक डिटर्मिनेंट्स जो हम लेते हैं उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। उसकी जो खसूसियात हैं हमने पॉइंट वाइज पढ़ी हैं, वो तकरीबन उसकी जो 5 खसूसियात है वो हमने पढ़ ली हैं, यानी ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अप्लाई होंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्रैमर रूल आ जाता है, मैट्रिक्स रूल आ जाता है, और हमने एक इन्वर्स भी मालूम करना पड़ेगा मैट्रिक्स रूल के लिए, क्रैमर रूल के लिए। तो वो जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में भी जो है आते होते हैं, क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये बाई पार्ट्स बना देते हैं क्वेश्चन के दो पार्ट, एक 10 नंबर का दूसरा भी 10 नंबर का, तो फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं बल्कि आते होते हैं, यानी सॉल्व करें इस मैट्रिक्स को बाई क्रैमर रूल या बाई मैट्रिक्स रूल, ये आ जाता है क्वेश्चन कि आप के पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका क्या करें, इन्वर्स लें। सो आप इन्वर्स कैसे लेंगे, आप पहले डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे, फिर एडजेंट मालूम करेंगे, और डिटर्मिनेंट्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एडजेंट, और मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट्स आप ए करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली पेपर में आते हैं, कभी मैट्रिक्स 2x2 दिया होता है उन्होंने, और कभी जो मैट्रिक्स है वो उन्होंने 3x दिया होता है। सो इतना मुश्किल भी नहीं होता पेपर। सो आप कंसेप्ट जो है क्लियर कर लें, यानी फार्मूला अप्लाई करना आपको आता हो, तो कहीं से रीडिंग अगर आपकी गलत भी हो जाए लास्ट में तो भी एक आपका जो क्वेश्चन का आंसर देने का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहेगा, जिससे एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स दे देगा। तो फ़िलहाल इतना ही, कल इंशाल्लाह हम करेंगे जी क्रैमर रूल। अल्लाह हाफिज़।